जय सिया राम। मैं आचार्य संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार पुनः अपने चैनल भागवत गंगा पर। आज 2-3 दिन से लगातार मेरे फेसबुक पर, मेरे व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर भी काफ़ी हद तक इस बारे में एक चर्चा छिड़ी हुई है। ट्विटर पर तो ट्रेंड चल रहा है, बाइकॉट दृष्टि आईएएस या बाइकॉट विकास दिव्य कीर्ति, इस तरीके से करके। तो आज मेरी इच्छा ऐसी जागृत हुई कि क्यों ना इस बारे में मैं अपना ओपिनियन भी आप लोगों तक रखूं। तो आज उसी के बारे में मैं ये वीडियो लेकर के आ गया हूँ। तो वीडियो में अंतिम तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पता चल सके कि वास्तव में मीडिया तंत्र जो आपके पास तक पहुंचा रहा है वो सच्चाई है या फिर सच्चाई कुछ और है, आपको दिखाया नहीं जा रहा है। चलिए आज बात कर लेते हैं पहले तो इस विषय पर। क्या विषय है? विषय ये है कि एक छोटी सी वीडियो क्लिप जो है वो डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति की वायरल की जा रही है। वो काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, मैं भी उनको काफ़ी दिनों से फॉलो करता हूँ, मतलब सुनता हूँ, उनको जानता भी हूँ। और कभी इस तरीके से वो बात नहीं करते हैं। बाकी जो पढ़ाते हैं, पढ़ाते समय शिक्षक का कार्य वो है कि अच्छी चीज़ों को, जो सत्य चीज़ें हैं उनको आप तक पहुँचा देना, ये शिक्षक का कार्य होता है। यही कार्य वो अपना कर रहे हैं। क्या इसमें अपभ्रंश हुआ है उसको जानने के लिए हमें उस वीडियो को पहले सुनना होगा। तो चलिए पहले हम आपको वो वीडियो सुना देते हैं। विकास दिव्य कीर्ति सर ने जो माँ सीता के ऊपर बयान दिया है, जो बोला है या जो उनका बयान वायरल हो रहा है, 40-45 सेकंड की वो क्लिप है। पहले इसको आप सुनिए। तो बोलना होगा, क्या करें। सीता जी के बारे में कह रहे हैं वो। तो ऐसा वाक्य बोला है, वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। तो ये है वो वीडियो जिसके चलते घमासान मचा हुआ है। यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियोज इस प्रकार की मिल जाएंगी, आपको फेसबुक पर भी यह ट्रेंड चलता हुआ मिल जाएगा कि इनको बाइकआउट करिए। असल में बात क्या है? बात यह है कि डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर इस बारे में बच्चों को पढ़ा रहे थे। यूपीएससी में जो प्रश्न आता है वो प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में स्त्रियों और शूद्रों को और गंवारों को, जैसा कि शूद्र गंवार ढोल पसनारी इत्यादि जो है उनके चौपाइयों को लेकर के कोट करके लोग कहते हैं कि इस प्रकार से ये जान पड़ता है कि वो स्त्रियों के विरोधी हैं, शूद्रों के विरोधी हैं और गंवारों के विरोधी हैं, ऐसा जान पड़ता है। क्या वो ऐसा है? इसी बारे में वो पढ़ा रहे थे। तो इस प्रकरण की जो बात है, जो सीता जी की बात उन्होंने कही, ये बात बिल्कुल सत्य है। आप महाभारत में अभी एक जल्दी ही उनकी एक वीडियो आई है, द ललन टॉप पे उनका इंटरव्यू है। उन्होंने महाभारत को लेकर के भी अपना वो दिया है, जिस ग्रंथ को लेकर के वो बता रहे थे उसके बारे में भी अपना पूरा दिया है। वो उनकी बातें सत्य जान पड़ती हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत इस बात से थी कि उसको व्यंग्यात्मक तरीके से प्रस्तुत करना। वैदिक सनातन को आप व्यंग्य के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, ये बात लोगों को अखर रही है। जिस प्रकार आप कह रहे हैं, मुझे कहना पड़ेगा कहते हुए मेरी जिह्वा कट जा रही है, उसके बाद हंसना, व्यंग्यात्मक तरीके से उसको प्रस्तुत करना, ये बात गलत थी। और बाकी जो बात उन्होंने कही वो बात बिल्कुल सत्य थी। और हमारे यहाँ भी जो संत मंडली है, मैंने भी ऐसा कई प्रवचनों में सुना है कि कई बार ऐसा होता है कि जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जो उन्होंने गलतियाँ कर दी थी, संतों का ये कहना है कि उन्हीं गलतियों को सही करने के लिए श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ही जो है, वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बन करके कृतयुग यानी इस कलयुग में आए और उन गलतियों को सुधारा। इसके लिए एक छोटा सा व्याख्यान मैं आपको और बता दूंगा, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन ज़रूर देखिएगा, बहुत ही जानकारी वाली बात है। ऐसा उन्होंने बताया है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी बगल में आपको यहाँ दिखाई देगा। सुंदर कांड के 38 यानी कि 38वें सर्ग में, 38 सर्ग है इसका नाम। इसके बीच में एक प्रसंग आता है, स तत्र पुनरेवाथ वायसा समुपागतम ततः सुप्त प्रबुद्धाम माम राघवांकात समुत्थिताम। इस कथन को मेरे यहाँ रखने का मतलब ये है कि वाल्मीकि जी ने बहुत सारी चीज़ों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जो आज के समय में सुटेबल नहीं था, उसको शुद्ध किया है तुलसी जी ने। जैसे
गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा सीता चरण चोच हति भागा महामंदमत कारण कागा। इसको ही जो है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार लिखा गया है कि पुनः पुनः पुनरुत्थपत्य विददार समाम भृशम तथा समुत्थितो रामो मुक्तैर श्रोणित बिंदुभिः। यानी कि श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि कौ का है इंद्र का, जयंत जिसका नाम है, वो आकर के सीता जी के शरीर में उनके स्तनों पर अपने चोंच से वार करता है और उनको छत विक्षत कर देता है। ऐसा श्लोकों का भी वर्णन है। 22 से लेकर के 24वें 25वें श्लोक तक वर्णन है 38वें सर्ग में सुंदरकांड के। आप देख सकेंगे अगर आपके पास श्रीमद् वाल्मीकि रामायण रखा होगा तो। कहने का मतलब ये है कि यहाँ इन्होंने ऐसा लिखा और इसी चीज़ को सुधार करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में ये लिखा कि महामंदमत कारण कागा सीता चरण चोचाहति भागा। वहाँ ये नहीं बताया गया कि किस जगह पर चोच को मारा है, अपने चरण और चोचों से किस जगह पर उनके वार किया है, ये भी नहीं समझ में आता है। या ये भी लोग कहते हैं कि चोच से चरण पर मारा है, प्रहार किया है, पर कहीं पर स्तनों का जिक्र नहीं है। इसलिए ये मान्य होता है कि वही वाल्मीकि जी हैं जो गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में इस कलयुग में आए हैं और उन चीज़ों को जो वहाँ पर उन्होंने, अभी देखिए रामायण में जो श्री रामचरितमानस लिखा गया है उसमें इन्होंने कहीं भी शंभूक वध इत्यादि का वर्णन नहीं किया है। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि वही हैं और उनमें जो गलतियां हुई थी उन्हीं को सुधारने के लिए यहाँ पर आए हैं। पर जो डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति ने उस चीज़ को प्रस्तुत करने का जो उनका ढंग था वो गलत था, वो गड़बड़ था और उस बात में कोई गड़बड़ी नहीं है। उसको तो वो साबित भी कर देंगे कि ये देखिए मैंने महाभारत के राम चरित्र से लिया है या श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा है, ये चीज़ें वो साबित कर सकते हैं। पर उनके कहने का तरीका जो था वो गलत था। आप भी बताइए अपना मत, आपको कैसा लगा ज़रूर नीचे कमेंट में करिएगा। अगर चैनल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय सिया राम।